ओके, तो सबसे पहले तो सॉलिडवर्क्स को ऑन करना है। तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर अगर डबल क्लिक से नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करके ओपन करना है, या फिर उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके एंटर दबाना है। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको यूज़ करना है ओपन करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लेगा वो ओपन होने के लिए, और जैसे ही वो ओपन आता है यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ड्राइंग। ओके, तो अभी आप देख सकते हो आपका सॉलिडवर्क्स ओपन हो चुका है विंडो, और ये पहला विंडो आपके सामने आता है जैसे ही आप ओपन करते हो उसको। और इस विंडो को हम कहते हैं वेलकम विंडो, और इसमें आपके पहले के फाइल्स जो भी आपने ओपन किए थे वो सबसे पहले दिखाता है। ठीक है, तो उनमें से कोई आप फाइल ओपन करके उसे एडिटिंग करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको नई कोई फाइल बनानी है जिसका आपको लैब में मेजरमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आपको शुरू करनी होगी न्यू फाइल। तो क्लिक करना होगा आपको न्यू फाइल, यस, और फिर आपको चुनना होगा पार्ट। तो पार्ट फाइल में हम जो भी नया कंपोनेंट हमको बनाना है वो बना सकते हैं, और उन कंपोनेंट्स को बनाने के बाद अगर हमें असेंबल करना है उनको, तो असेंबली फाइल ओपन करनी है। और अगर इन पार्ट्स या असेंबलीज का हमको ड्राइंग अगर बनाना है तो हम ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट ड्राइंग देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई है पार्ट फाइल ओपन। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो वो लगा रखी हैं, जैसे फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन और राइट प्लेन है। उसके साथ साथ एक ओरिजिन भी यहाँ पे उन्होंने लगा रखी है, जिनको एज ए रेफरेंस पॉइंट आप इस्तेमाल करके आगे के आपके कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो मोस्ट जनरली आपका शुरुआत करने का जो फर्स्ट कमांड होगा वो होगा स्केच। तो पहले आपको स्केच कमांड लेना है। फिर तीन प्लेन्स होते हैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन्स, उनमें से कोई एक प्लेन आपको चुनना है जिसमें आपको वो जो क्रॉस सेक्शन है आपका वो बनानी है। तो फिलहाल मैं एक सिंपल से कंपोनेंट को अब बनाने के लिए टॉप व्यू ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। आप देख सकते हो अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पे सर्कल बनाता हूँ तो ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है इट इज़ मूविंग फ्रीली। ठीक है, तो ना सिर्फ हमको उसका डायमेंशन, डायमीटर या रेडियस देनी होगी। तो इन दिस केस ये मीटर में आ रहा है, तो मैं इसे चेंज करके यहाँ से MMGS कर लेता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल में हम मोस्टली यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, और ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो वी विल गो हैड एंड गो बैक टू द स्केच एडिटिंग। या तो इस स्केच पे क्लिक करके वापस हमें एडिट स्केच करना होगा, और अब हम आ गए हैं एडिट स्केच के मोड में। तो हम एडिट ऑप्शन में हैं फिलहाल, स्केच को एडिट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डायमीटर दे दिया है, सपोज मैं इसको 50 mm कर देता हूँ डायमीटर। और ये करने के बाद भी हमारा जो डायग्राम है वो अभी भी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लू कलर का मीनिंग ये होता है कि द डायग्राम इज नॉट फुली कंस्ट्रेंड। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि उसको डायमेंशंस की इजाज़त के बिना हम चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने डायमीटर इसका लगा रखा है, तो डायमीटर हम इसका चेंज नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रेंट हो चुका है। लेकिन अभी भी इसकी जो पोजीशन है वो हम इजीली मूव कर पा रहे हैं। तो इसको हमें फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए इसकी जो डिस्टेंस है किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ हमको डिफाइन करनी होगी। तो हम ले लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस समझ लीजिए मैं 70 दे देता हूँ, और एक और स्मार्ट डायमेंशन सेंटर पॉइंट से ही ओरिजिन का एस्केप दबाना होगा मेरे ख्याल से हमको। फिर से स्मार्ट डायमेंशन लेनी है और सेंटर से ओरिजिन का इस बार हमें वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 60 की। और इन दोनों डायमेंशंस को लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये डायग्राम पूरी तरह से काला पड़ चुका है, और ब्लैक होने का मतलब है कि ये डायमेंशंस के हिसाब से पूरी तरह से डिफाइंड है। और अब हम ना इसका डायमीटर चेंज कर सकते हैं, ना ही पोजीशन। ठीक है, जबकि अगर इनमें से कोई कंस्ट्रेंट आप डिलीट कर देते हो, जैसे मैं इस डायमीटर को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये फिर से ब्लू हो गया। तो इसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है, तो सेंटर पॉइंट तो ब्लैक है ही, लेकिन इसका जो डायमीटर है ये हम अभी वेरी कर सक रहे हैं। ठीक है, तो एक स्केच को हमें पूरी तरह से
कंस्ट्रेन करना ही चाहिए। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। कंस्ट्रेन किए बिना भी हम आगे का इस्तेमाल उसका करते जा सकते हैं, लेकिन हमारा डिज़ाइन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट ना होने के कारण आगे हमें बहुत सारी दिक्कतें प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इन दिक्कतों से बचने के लिए हमें बेटर है कि हम इसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट करें। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं इस सेंटर पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे दबाना होगा शिफ्ट और फिर ये दोनों पॉइंट्स मुझे सेलेक्ट करने होंगे। तो शिफ्ट दबाकर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा इन दोनों पॉइंट्स को, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि उन दो पॉइंट्स पे जो भी हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक कंस्ट्रेंट आपको लगाना है। तो जैसा कि मैंने कहा ये पॉइंट मुझे यहीं पर चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब ये हो गया है कि इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन के साथ फिक्स हो चुका है। तो ये पॉइंट तो मूव नहीं होगा अभी, क्योंकि हमने कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट लगा दिया है। अब हमें सिर्फ डायमीटर का एक डायमेंशन लगाना होगा और ये जो डायग्राम है ये कम्प्लीटली कंस्ट्रेन हो जाएगा। 100 का डायमीटर दे देता हूँ और आप देख सकते हो कि अब ये स्केच पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है। तो जिसका मतलब ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से कंस्ट्रेन कर दिया है और आगे यह हमें कोई भी दिक्कत प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चलिए अभी स्केच से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो स्केच से बाहर निकलने के लिए आप ये यहाँ का जो बटन है ये दबा सकते हो, या फिर एग्जिट स्केच का टॉप लेफ्ट में ही आप देख सकते हो एग्जिट स्केच का ऑप्शन भी है, या फिर अगर दोनों भी आप नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप फीचर्स में जाके जो फीचर्स आपको इस स्केच पर अप्लाई करने हैं वो फीचर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ एक्सट्रूड का बटन और आप देख सकते हो कि ये जो हमने स्केच बनाया था उस पर हम थिकनेस ऐड कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो विंडो दिख रहा है यहाँ पे ये एक्सट्रूड कमांड का विंडो है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो स्केच हमने सेलेक्ट कर लिया है जो हमने ड्रॉ किया था, क्योंकि वी टुक द एक्सट्रूड कमांड बिफोर एग्जिटिंग द स्केच। तो एग्जिट करने से पहले हमने क्योंकि एक्सट्रूड का लिया था तो वो स्केच वही सेलेक्ट हो चुका है इसमें ऑटोमेटिकली। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस है डिफरेंट। ठीक है, तो बिकॉज ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये पहला ऑब्जेक्ट है तो मैं दूसरे कोई ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ब्लाइंड का मतलब होता है आप डायमेंशंस के थ्रू उसका एक्सट्रूड दे सको। ठीक है, तो अगर मैं 100 का एक्सट्रूड दूंगा तो आप देख सकते हो कि इसका लेंथ जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना एक्सट्रूड चाहो दे सकते हो। एक और ऑप्शन जो फर्स्ट टाइम में हम यूज़ कर सकते हैं वो है मिड प्लेन। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें सेंटर से दोनों ही तरफ सेम लेंथ चाहिए होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मिड प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो और देख सकते हो आप सेंटर से दोनों ही तरफ सेम डिस्टेंस बनाते हुए ये एक्सट्रूड जा रहा है। आपको वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से पहले आपको स्केच करना होता है और फिर उसके ऊपर एक फीचर लगाना होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्टेप फॉर कंप्लीटिंग एनी गिवन पार्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट आपको अलग अलग फीचर्स लगाने होंगे और उन फीचर्स को क्रिएट करने से पहले आपको स्केच बनाना पड़ेगा। कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके लिए स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं जैसे कि फिलेट है, तो फिलेट हम 3D ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस हमें फीड करनी है। और ओके दबाना है। ठीक है, तो ये हो गया फिलेट। तो ऐसे कुछ कमांड्स भी हैं जिसको स्केच की ज़रूरत नहीं होती और ऐसे कुछ कमांड्स भी हैं जिनको स्केच की ज़रूरत डेफिनेटली होती है। तो हम आगे के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जब हम एक्सट्रूड फीचर की बात करेंगे तो उस वीडियो में एक्सट्रूड के सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लेन करेंगे। रिवॉल्व के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक वीडियो में एक एक फीचर कवर करते हुए जाएंगे। तो अभी ये क्योंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो था हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और आगे की वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। थैंक यू।